हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गार्डन कॉर्नर्स। और आज इस छोटी सी वीडियो में हम आप सभी से कुछ प्लांट की पैकिंग करने जा रहे हैं जो मुझे अपने होम टाउन सेंड करना था। तो ज़्यादा प्लांट्स नहीं हैं, कुछ लिमिटेड प्लांट्स हैं। तो पहले तो हम आपको प्लांट्स दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम पैकिंग दिखाएंगे। तो प्लांट जो मैंने चूज़ किया है वो प्लांट है ये कुछ ये वैरायटी है प्लांट की, जिसमें से ये है आपका मॉसरोज की वैरायटी या पोर्चुलाका की, जिसमें इसमें दो कलर हैं, एक ऑरेंज और एक वाइट। दोनों का पिक्चर हम आप सभी से स्क्रीन पे शेयर करेंगे। तो दोनों वैरायटी को मैंने कटिंग जो है इसकी इसमें लगा दी है। तो बेसिकली ये वाली वैरायटी पोर्चुलाका की है वाइट वाली, और जो ऑरेंज वाली है वो आपकी पर्सलेन की है। तो दोनों वैरायटी को मैंने एक छोटे से पॉट में अच्छे सॉइल मीडिया में रिपोर्ट कर दिया है, ताकि कुछ दिन तक बिना रिपोर्ट किए इस पॉट में ही चले, और उसके बाद ये फिर किसी और पॉट में शिफ्ट किया जा सके। इसलिए मैंने अच्छे सॉइल मीडिया में इस प्लांट की कटिंग को लगाया है। दूसरा प्लांट है ये डिफिनबेकिया की एक वैरायटी है। ये मेरे पास ऑलरेडी है डिफिनबेकिया स्टार ब्राइट। तो ये उसका बेबी प्लांट है। तो ये एक बेबी प्लांट है जो हम सेंड कर रहे हैं घर पे अपने। तो इसको भी मैंने छोटे से पॉट में लगा दिया है। इसमें हालांकि रूट्स है, और छोटे से पॉट में अपने अच्छे सॉइल मीडिया में इसको कटिंग को लगा दिया है। कटिंग नहीं, बेसिकली ये प्लांट है बेबी प्लांट, तो इसमें मैंने इसको लगा दिया है। इसको भी हम पैक करेंगे। एक वैरायटी है ये फाइकस की, जिसकी इस तरह की लीफ है नैरो। ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। तो इसके काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने बना लिए थे। तो ये प्लांट भी लग गया था। तो ये प्लांट भी इस पॉट में काफ़ी टाइम से लगा था। तो ये पॉट सहित इस प्लांट को भी हम सेंड कर रहे हैं। साथ ही में एक ये सकुलेंट की वैरायटी है, काफ़ी खूबसूरत इसकी लीफ होती है, और लीफ से खूबसूरत इसके पिंक रूट्स होते हैं। तो ये भी मेरे गार्डन में था, ये भी मैंने कटिंग से अभी ग्रो किया है। तो ये प्लांट भी मैंने इस प्लांट की जो कटिंग है वो इस सॉइल मीडिया में मैंने लगा दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ये लगा हुआ भी है। तो इसको भी हम इसी में पैक करेंगे साथ में, और इसको फिर हम सेंड करेंगे। तो ये तो हो गया कुछ इस तरह की वैरायटी। ओ ये तो टूट गया, कोई बात नहीं, कटिंग है, इसको हम उस वाले पॉट में फिर से लगा देंगे तो लग जाएगा। इस तरह से इजी होता है कटिंग, ये आसानी से लग जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। तो कुछ कैक्टस भी हैं, जैसे कि इस तरह अगर आपको दिखाएं तो अभी मैंने एक शॉपिंग में शेयर किया था पिंक फ्लावर वाला कैक्टस, जो मेरे पास नहीं था, उसका येलो फ्लावर था। तो मैंने पिंक फ्लावर ये परचेज़ किया है। तो उसके ये बेबीज़ हैं, और इधर दो ये कटिंग और मैंने ग्रो कर रखा था। देख रहे होंगे कि इसमें रूट्स भी बने हुए हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी ग्रो कर रखा था। तो ये दो कटिंग हम दे रहे हैं। और किसी शॉपिंग में मैंने आप सभी से ह्यूर्निया की वैरायटी शेयर की थी। तो वही ह्यूर्निया की वैरायटीज़ उनमें से एक एक प्लांट हम निकाल के शेयर कर रहे हैं। तो एक वेरीगेटेड वैरायटी ये है, एक वैरायटी ये है, और एक कुछ वैरायटीज़ ये हैं कैक्टस और सकुलेंट की, जिन्हें हम सेंड कर रहे हैं। दो वैरायटी कैक्टस की और है जिसे ड्राई करने के लिए रखा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये भी एक न्यू वैरायटी है, और एक ये भी कैक्टस की वैरायटी है जो थोड़ा सा ड्राई करने को रखा है। सॉइल मीडिया इस पॉट से निकाला था मैंने, इस सॉइल में लगा हुआ था। तो थोड़ा ये ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको हम पैक करेंगे। तो फिलहाल ये दो कैक्टस, फिर ये कुछ प्लांट हो गए जो हम सेंड कर रहे हैं। तो इन्हीं को अब हम पैक करेंगे। पैक करने के लिए मेरे पास कुछ मटेरियल है पैकिंग, और कुछ न्यूज़पेपर हैं, टेप हैं, जिनकी हेल्प से इनको हम पैक करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, देखिए कि हम पैकिंग कैसे करते हैं और कैसे अपने प्लांट को हम सेंड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, कैक्टस और सकुलेंट को हम बस जस्ट पेपर में रैप करेंगे, क्योंकि ये बेयर रूट हैं। ये 4 से 5 दिन 6 दिन भी आराम से चले जाएंगे। अगर इन्हें हम तुरंत रिपोर्ट नहीं भी करेंगे तो भी ये ईजिली चल जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो इन्हें हम पेपर में बस रैप कर देंगे, और इन प्लांट्स को हम पॉट के साथ पैक करेंगे, ताकि क्योंकि ये इंडोर प्लांट हैं, इनको अगर रूट हमने खोल के रखा तो ये ख़राब होने के चांसेस भी रहेंगे। हालांकि 1-2 दिन की बात होती तो चल जाता, बट ये 4-5-6 दिन की बात रहेगी, तो ये नहीं चलेगा। इसीलिए इनको हम पॉट के साथ पैक करेंगे। न्यूज़पेपर से क्या है, न्यूज़पेपर में रैप करने से मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूज़पेपर, इसीलिए मुझे कन्वीनियंट रहता है न्यूज़पेपर में इसको पैक करना। कैक्टस को जितने भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहेंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो न्यूज़पेपर में मैंने इसको कुछ कैक्टस को कर दिया। अब सकुलेंट के लिए अलग पेपर लेते हैं। तो सकुलेंट को अलग पेपर में रैप करते हैं इस तरह से। ये 3 ह्यूर्निया की वैरायटी है, रूट्स हैं इनमें, आसानी से ये लग जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे, चल भी जाते हैं ये।
तो ये इस तरह से मैंने इसको इस तरह से रैप किया और इस पे भी हम टेप लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने इसको भी पैक कर दिया। तो ये 2 कैक्टस और सकुलेंट की पैकिंग हो गई। अब पैक करते हैं इन सब प्लांट्स को। इसको पैक करते हैं। इसको पैक करने के लिए सबसे पहले इसके हम सॉइल को लॉक करेंगे। सॉइल को लॉक करने से क्या होगा कि सॉइल इधर से उधर गिरेगा नहीं, प्लांट अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और प्लांट कितना भी हिलता डुलता रहे मतलब ट्रैवलिंग में, तो इसमें से जो सॉइल मीडिया है वो गिरेगा नहीं। जब सॉइल मीडिया नहीं हिलेगा तो प्लांट भी नहीं हिलेगा। तो सॉइल मीडिया को लॉक करने के लिए मैंने सॉइल को कवर कर दिया है। जस्ट बस टेप लगाएंगे इस तरह से, और ये मैंने पेपर टेप यूज़ किया है तो इजी रहता है जब इसको हम टेप को निकालेंगे यहाँ से इस तरह से। तो इस तरह से मैंने सॉइल मीडिया को सिक्योर कर दिया है। अब सिक्योर करेंगे इसकी लीफ को। अच्छा, मैंने जब कुछ प्लांट्स मंगाए थे ऑनलाइन तो मेरे पास कुछ इस तरह के कागज़ रह गए थे, कुछ इस तरह के पैकेट रह गए थे पैकिंग के, तो इनको ही हम इन प्लांट्स को पैक करने के लिए यूज़ करेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, ये बेसिकली छोटे छोटे हैं तो जितना कवर होगा उसको कवर करेंगे, फिर दूसरा रोल इसमें हम कवर करेंगे। क्योंकि प्लांट छोटे आए थे तो इसीलिए इसमें हम 2 शीट यूज़ करेंगे। इस तरह से इसको पहले हम पहले वाले को सिक्योर करेंगे। ये पहले वाले को सिक्योर किया, इसमें इसको डाल के इसको भी सिक्योर करेंगे इस तरह से। अब ऊपर वाले पोर्शन की लीफ को हम सिक्योर करेंगे। तो जस्ट दूसरा पेपर लेंगे और इसमें इसको हम अच्छे से इस तरह से डाल के और इसको भी हम अच्छे से पैक कर देंगे इस तरह से। जस्ट लाइक दिस, इस तरह से। इसको करके तो इस तरह से मैंने इसको सिक्योर कर दिया है। ये पूरा टोटली सिक्योर हो गया। थोड़ी सी लीफ बाहर को थी तो मैंने उसको भी कवर कर दिया। तो इस तरह से ये प्लांट पूरा सिक्योर हो गया है। अच्छा, हम यहाँ एक बात ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की जो पैकेजिंग होती है, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो ऑब्वियस है कि इतना आप प्लांट पे नहीं एक्सपेंस करेंगे, यानी कि खर्च करेंगे। बट मुझे ये प्लांट घर भिजवाना है तो प्लांट को मुझे अच्छी कंडीशन में भेजना था, इसीलिए मैंने, और मेरे पास ये सारे स्क्रैप में पड़े हुए थे, इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया। मेरा यही मोटो होता है कि घर में अगर चीज़ें पड़ी हैं तो उन्हीं को यूज़ करके आप पैकिंग का कर लो। और अगर आप प्रोफेशनल कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपको पैकिंग इस तरीके से करनी होती है कि आपका बजट भी मेंटेन रहे, प्लांट भी सेफली पहुंच जाए। तो फ़िलहाल मेरे पास ये सारी चीज़ें स्क्रैच में पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को यूटिलाइज़ किया है और ज़्यादा अच्छे से इनको सिक्योर किया है भेजने में। तो ये तीनों प्लांट एक-एक करके मैंने अच्छे से पैकिंग कर दिया है। अब इसे हम बड़े बॉक्स में रखेंगे। तो बेसिकली मेरे पास एक पार्सल आया था फ्लिपकार्ट का, तो वो पैकिंग बॉक्स मैंने रख लिया था। तो उस पैकिंग बॉक्स में ये तीनों प्लांट हम खड़ा करके रखेंगे और जो मैंने कैक्टस पैक किए हैं उसको भी इसमें हम रखेंगे। ये मैंने कुछ अपराजिता के सीड्स भी दिए हैं, डबल पेटल का अपराजिता है ये। इनके सीड्स मैंने कलेक्ट किए थे तो वो सीड्स भी हम इनको सेंड कर रहे हैं। ये हो गई पैकिंग पूरी इसमें, और इस तरह से मैंने टेपिंग कर दिया है। ये ऊपर का मुंह ओपन रखने दिया है और इस तरह से सारे प्लांट्स इसमें पैक हो गए हैं। बस अब इसे हमें साथ में लेके ट्रैवल करना है। तो जस्ट ये ट्रैवल करना है साथ में लेके, इसलिए मैंने ऊपर का पोर्शन ओपन कर रखा है। तो ये थी मेरी पैकिंग जो आप सभी से मैंने शेयर किया है कि हम कैसे प्लान करते हैं। आई होप आपको मेरी ये पैकिंग वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये प्लांट पैकिंग का तरीका।
और इस तरह से जितने भी कार्टन ऑनलाइन और मतलब शॉपिंग में या प्लांट शॉपिंग में या किसी भी तरह की शॉपिंग में इस तरह के कार्टन्स आते हैं, उनको हम रख लेते हैं प्लांट सेंड करने के लिए, घर पे भेजने के लिए, और अगर कोई इंटरेस्टेड बायर होते हैं उनको भेजने के लिए, तो ये यूज़ हो जाते हैं। तो बेसिकली ये स्क्रैच होते हैं। तो बेसिकली ये थी मेरी वीडियो। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको ये। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।